हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हम सब लोग देख रहे हैं ओमिक्रॉन का एकदम से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। तो बीइंग इन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई ना कोई डेली फ्रेंड्स को मेरे को एक ना एक मैसेज कर रहा है, मे बी ड्यू टू कोविड इंटरेस्ट और वट एवर द रीज़न इट मे बी, कि क्या रहेगा एज अ स्कोप कोविड का। और इस कोविड के नहीं, स्पेसिफिकली अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो एज पर द सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि सभी बात जान भी रहे हैं कि ओमिक्रॉन इज़ अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग जो कोविड वायरस हमारा था। जैसे सिंपली अल्फ़ा आया, बीटा आया, फिर डेल्टा जो काफ़ी क्रिटिकल रहा वो वायरस, और फिर आपका उसको और आप कह सकते हैं एडवांस होके ओमिक्रॉन अब जो एग्जिस्टिंग जिसका जो एपिडेमिक्स हुआ है, जो इतने लार्ज लेवल पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से या कह सकते हैं यूरोपियन में भी ये काफ़ी एकदम से ग्रो हो रहा है पेशेंट, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स। तो अगर स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन के बारे में कहा जाए तो ओमिक्रॉन एक जनरल सा म्यूटेटेड कोविड स्ट्रेन है जिसमें कंपैरेटिवली डेल्टा से भी ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं। तो एज एक्सपेक्टेड कि डेल्टा में 10 to 12 म्यूटेशंस थे, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसकी जो वायरुलेंसी थी एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स इट वाज इन्फेक्टिंग वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। बट अगर एज अ आर नॉट वैल्यूज़ के हिसाब से कहा जाए तो ओमिक्रॉन उससे थोड़ा या इनफैक्ट 3 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वायरस है। कि अगर डेल्टा वेरिएंट से कंपैरिजन किया जाए, अगर नॉर्मली डेल्टा वेरिएंट 4 to 8 पेशेंट्स को अगर वो इन्फेक्ट करता था, तो इसके ओमिक्रॉन के अंदर जो इन्फेक्शन या नंबर ऑफ पेशेंट्स को जिनको वो इन्फेक्ट कर सकता है वो 20 से 30 पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो कंपैरेटिवली इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि हाँ, ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, तो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ेंगे डेफिनेटली। आप इंडिया की अगर बात की जाए तो जैसे जो डेटा बताया जा रहा है कि लास्ट 3-4 डेज़ में दो पेशेंट्स थे जो इनिशियली आए साउथ में, जहाँ भी आए थे कर्नाटका में, लेकिन रैंडमली फिर आज 21 पेशेंट्स हैं, और धीरे धीरे जैसे डेटा आ रहा है तो पेशेंट्स बढ़ेंगे। तो थोड़ा डरने वाली सिचुएशन तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ तक जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा आ रहा है या फिर अदर कंट्रीज से, कि जो मोटेलिटी रेट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। कि अभी तक कुछ ऐसे ज़्यादा मोटेलिटी नहीं हुई है, टॉकिंग अबाउट इंडिया और अफ्रीकन डेटा जितना भी अफ्रीका से आया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लाइक प्रीवियसली इट इज़ नॉट एट ऑल वर्दी कि हम इसको एज अ अफ्रीकन वेरिएंट कंसीडर करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ इनिशियली हाँ अफ्रीका में कुछ केसेस हुए और एकदम रैंडमली काफ़ी केसेस बढ़े, पर फिर बाद में कुछ ऐसा भी पता चला कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी साइमल्टेनियसली ओमिक्रॉन वेरिएंट परसिस्ट कर रहा था। तो एक बात तो अगर ये है, उसके अलावा फिर जो जो सबसे बड़ी डरने की बात जो है वो रोल ऑफ म्यूटेशन का है इसमें। अगर एक वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो कोविड वायरस जैसे कि 2019 में ओरिजिन हुआ था, इट वाज अ आरएनए वायरस। तो जब हम आरएनए वायरसेस की अगर बात करते हैं तो इनका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बहुत कंपैरेटिवली कम रहती है, तो इट माइट लीड टू एक्सेस ऑफ म्यूटेशन। जैसा कि प्रीवियस जो डेल्टा स्ट्रेन था, 10 से 12 म्यूटेशन थे। आपने कुछ पिक्स वगैरह देखी भी होंगी, जो उसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन वगैरह, और उसके नेट पे भी और मीडिया में काफ़ी रिलीज़ हुई। तो इसमें नियर अबाउट 50 म्यूटेशंस हैं। तो इस चीज़ को टेक्निकली अगर समझा जाए तो चीज़ें एक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि इट माइट बी इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव कि ओमिक्रॉन, आप कह सकते हैं, या मैं अपने एज अ ओपिनियन अगर देना चाहूँ, कि इट माइट बी कि कोविड वायरस धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंच रहा है कि वायरस खुद अपने आप को मतलब इतना डैमेज होता जा रहा है कि, क्योंकि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमेना ये है, अगर इतना ज़्यादा म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम में अगर होगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि दैट सिस्टम, क्योंकि वायरस अब एक एक्टिव मोड में आने के बाद, ऑल्दो इट्स अ नॉर्मली वायरस डेड कंसीडर करा जाता है, बट एक्टिव एक बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्टिव मोड में ही है। तो 50 म्यूटेशन जो वायरस एकदम से लेके चल रहा है धीरे धीरे, एक पैटर्न तो ये समझ में आ रहा है कि म्यूटेशंस की वजह से ही जितने भी वेरिएबल चेंजेस हो रहे हैं, तो इट माइट लीड टू बी इन द फ्यूचर कि मे बी ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन या वी कैन से स्पेसिफिकली कि कोविड ख़त्म होने के कगार पे है।
क्योंकि प्रैक्टिकली अगर इस लेवल पे म्यूटेशंस अगर हो रहे हैं तो इट वुड डेफिनेटली लीड कि हाँ हमें कुछ कुछ हो सकता है, हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले। बट इसी का एक दूसरा पहलू ये है कि नॉर्मली अगर ये तो हमारा एक टेक्निकल स्टडी है कि वी आर एबल टू जज कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या जो अब आया गया, इसके अलावा भी जैसे इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसी तरह वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग वेरिएंट्स चल रहे हैं। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात अगर बताई जाए कि अगर एक पेशेंट में कोविड का एक वायरस घुसता है तो वो अपनी करोड़ों साइकिल उस एक पेशेंट के अंदर कर रहा है। और व्हेन वी टॉक ग्लोबली तो आप कह सकते हैं करोड्स ऑफ सैंपल, एक एक पेशेंट अपने आप में एक सैंपल की तरह ही काम करेगा कि जिसके अंदर कई सारे म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो हमें हमें क्या साइंटिफिक कम्युनिटी को अभी ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि चलिए अभी केसेस बढ़े, हमने आइडेंटिफिकेशन करा, आरटीपीसीआर करा, जीन सिक्वेंसिंग करी एंड वी वर एबल टू जज कि हाँ ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट है। बट देयर माइट बी केसेस कि बहुत कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में या मे बी इन इंडिया की ऐसे कुछ वेरिएंट्स परजिस्ट कर रहे होंगे जिनका भी हमने आइडेंटिफिकेशन नहीं करा है। और इतनी जीनोम सिक्वेंसिंग शायद कहीं भी नहीं हो रही है, इंडिया में तो शायद आई डोंट थिंक इतनी हो रही होगी। अदर कंट्रीज़ WHO पूरी तरह एक्टिव है ऑल दो इस मोड में। तो हो सकता है आने वाले टाइम में चीज़ें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा और वेरिएंट छुपा हुआ कहीं ना कहीं हो। बट नेचुरल फिनोमिना, फिर से मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, अगर चीज़ें इस तरीके से जा रही हैं कि 50 म्यूटेशन, कल को 60-100 या 30,000 बेस पेयर का सीक्वेंस है कोविड का, इस लेवल में म्यूटेशन अगर होते रहेंगे तो कोविड यू कैन से कि आगे डेफिनेटली कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर एक दो डाउट्स मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे बोले थे कि पैनिक सिचुएशन कितनी होनी चाहिए। जो भी अभी तक क्लिनिकल डेटा आ रहा है फ्रॉम अदर कंट्रीज और मे बी फ्रॉम इंडिया ऑल्सो कि कुछ ऐसी पैनिक वाली कंडीशन नहीं है। पैनिक इन द सेंस कि इट माइट लीड टू द नंबर ऑफ केसेस माइट इंक्रीज अलॉट, कि आपका चेन रूल फॉलो होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, समथिंग लाइक दैट हो सकता है। थर्ड वेव का कुछ प्रोडिक्शंस हैं, इंडियन साइंटिस्ट्स कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मे बी आप जनवरी या फेब में हमारी थर्ड वेव के प्रोडिक्शंस हैं। तो अब उसके दोनों ही ओपिनियन है, आइदर यू कैन टेक इट इन अ वेरी नेगेटिव वे, वेरी डिप्रेसिंग वे, वेरी पैनिक सिचुएशन की कोविड आने वाला है, ये सब चीज़ें हैं। और अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा लाइट वे में लीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए और यू शुड वर्क ऑन योर इम्यूनिटी। नेचुरल चीज़ें लीजिए, नेचर जैसे मैं पहले हमेशा ही बोलता हूँ, जितना आप नेचर के पास में रहेंगे, उसको कंजर्वेशन में ध्यान देंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, सारा इम्यूनिटी का गेम है। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी कंजर्व कर ली, इम्यूनिटी पे वर्कआउट कर लिया, तो ऐसे न जाने कितने वायरसेस से डेली हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं काउंटर होता रहता है। तो इट्स अ गेम ऑफ इम्यूनिटी। और दूसरा एक जो खतरनाक पहलू आप मैं जो समझता हूँ कि इस तरीके का अगर कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हज़ारों लाखों करोड़ों इंडिविजुअल्स हैं कि, और इंडिया की बात की जाए तो अभी भी 40-50 करोड़ आई थिंक इतने अमाउंट ऑफ लोग हैं जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और कुछ केसेस हैं कि भाई अगर जैसे आई थिंक 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, आई मीन इतनी डोजेज लग चुकी हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत वायरस को भी एनकाउंटर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल बॉडीज़ मिलेंगी। कोई नॉर्मल पेशेंट है, कोई वैक्सीनेटेड है, कोई नॉन वैक्सीनेटेड है, कोई सिंगल डोज है। तो इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा कि आने वाले टाइम में हमें कोविड किस डायरेक्शन में पहुंचता है या कोविड स्ट्रेन्स किस डायरेक्शन में पहुंचते हैं। इट माइट लीड टू कि पूरी तरह ख़त्म हो जाए, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका एक्सपेक्टेशंस हमें किसी को नहीं हो। तो थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि चीज़ें अभी जितना इजी वे में हम ले रहे हैं, अब थोड़ा सा उसको उतना नहीं लेना है। वी नीड टू गेट अ बिट टफ इन आर डीलिंग थिंग्स, कि वही सोशल डिस्टेंसिंग अपना रखिए, मास्क कवर करिए, सैनिटाइजेशन रूटीनली रखिए एंड समथिंग लाइक दैट। बियॉन्ड दिस द लास्ट थिंग वुड आई लाइक टू से कि फ्यूचर ऑफ ओमिक्रॉन और एंड कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हाँ ये एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो जो लोग जो जो मेरी थोड़ी बहुत स्टडी मैंने करी है, या जो भी एज पर आई प्रोडिक्ट कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन
कंपैरेटिवली और कंट्रीज़ के हिसाब से अगर कहा जाए, या एस्ट्राज़ीना है जो है, और आपकी फाइज़र है, तो ये जो वैक्सीन्स हैं, दीज आर सम आई थिंक आरएनए वैक्सीन्स, और इंडियन वैक्सीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो आई एक्सपेक्ट कि इंडियंस आर मोर इम्यून, जिनको वैक्सीनेशन हुआ है और रिसेंटली जिन्हें हुआ है, वो कंपैरेटिवली दे वुड बी एबल टू कोप इट ऑल दिस ओमिक्रॉन इन अ क्वाइट परफेक्ट वे। और काफ़ी अच्छी मेहनत करी है इंडियन साइंटिस्ट ने, काफ़ी बढ़िया है, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया देसी वैक्सीन बनाई गई है। और जिन्होंने नहीं लगाई है वैक्सीनेशन के लिए, जो भी पीछे हट रहे हैं, तो इनिशियली डर सबको लगा था, बट एज फार द रिजल्ट्स या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दे आर रियली सुपर वैक्सीन। आप जिसने नहीं लगवाई है तो उसको लगवाइए ज़रूर, मतलब सीरियसली लीजिए इस चीज़ को, एटलीस्ट गवर्नमेंट का। और जो आई सीरियसली सैल्यूट दो साइंटिस्ट, इतनी मेहनत करके इतनी बढ़िया वैक्सीन बनाई है। और लास्ट पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑफ कोविड ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा है, और मैं इतनी आसानी से ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता कि हाँ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पे आई थिंक साइंटिस्ट नीड टू वर्क आउट, कि बिकॉज इस तरीके से अगर एनुअली या एवरी 2 ईयर्स ऐसे एंडेमिक्स आते रहेंगे, तो ग्लोबली बहुत इम्पैक्ट रहेगा, एंड लॉट ऑफ कंट्रीज नीड विल बी सफरिंग एट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, and different perspectives. तो things need to be done. The scientific community need to sit together. कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचना चाहिए, कि क्योंकि ऐसे एनुअली या नहीं चीज़ें इतनी लेवल पे हो पाएंगी। दे आर वर्किंग हार्ड, एंड एक्सपेक्ट कि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए, और हाँ, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे जितने भी हैं लेस देन 18 से एज वाले जितने भी हैं, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि चीज़ें उस वे में जाएं कि वायरस, चाहे ओमिक्रॉन हो, हमें नहीं पता क्या है उसका, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, तो उस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते हुए बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल अनप्रेडिक्टेबल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सावधानी रखिए। थैंक यू।